इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 35 मरतबा आया है। कुरान मजीद में उनका नाम बाज जगह ईसा के नाम के साथ और बाज जगह अल मसीह लक़ब के साथ और बाज जगह इब्ने मरियम कुनियत के साथ मज़कूर है। और अगर तीनों नामों को अलग अलग शुमार किया जाए तो मजमूई तौर पर इन्हीं आयतों में उनकी तादाद 59 बन जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम जलील क़द्र और उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया और रसूल हैं, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम सिलसिला अंबियाए बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी या रसूल मबूस नहीं हुआ और दरमियान का जमाना 570 साल इनक़िताए वही का जमाना रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उनकी पैदाइश मौजिज़ाना तौर पर बगैर बाप की हुई। जब यहूदियों ने आपकी वालदा मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया तो आपने शीर खारगी के आलम में माँ की गोद से मौजिज़ाना अंदाज में कलाम करके अपनी वालिदा की पाक दामनी की गवाही दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कोह सईर के दामन में है। ये जगह बैतुल लहम के नाम से मशहूर है। तारीख तिबरी में है कि उनके पैदाइश के बाद उनकी वालिदा यहूदी बादशाह हैरूद के खौफ से मिस्र के किसी मकाम पर चली गई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के इब्तिदाई 12 साल वहीं गुजारे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल हुई तो उन पर नुज़ूल वही का आगाज हुआ और उसके बाद उन्होंने खूब जोर और शोर से दावत व तबलीग का आगाज कर दिया। उन्होंने दावत व तबलीग में हिकमत व दानाई के साथ लोगों को नसीहतें की और खासकर मजहबी लोग जिन्होंने मजहब में बिगाड़ पैदा कर दिया था उनकी हरकतों पर सख्त तनकीद की और उन्हें राह हक पर आने की दावत दी। अल्लाह ने आपको बहुत से मौजज़ात भी अता किए थे जिनमें मुर्दा को जिंदा करना, पैदाइशी नाबीना को बीना करना, जुजामी को सही करना, मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारने से उसको जिंदा परिंदे जैसा कर देना। और लोगों ने क्या खाया, क्या खर्च किया, कितना जखीरा किया, ये सब बता देना जैसे मौजज़ात शामिल थे। उन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताब इंजील नाजिल की थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत के चंद दिन बाद एक पहाड़ी से वाज किया जिसे खुतबा कोह कहते हैं। उस वाज में उनकी तालीमात का खुलासा मौजूद है। फिर उनकी तालीमात से जैसे जैसे अवाम उनसे मुतासिर होते गए वैसे वैसे मजहबी लोग, काहिन और फरीसी वगैरह उनके मुखालिफ बनते गए। मगर ईसा अलैहिस्सलाम मुखालिफिन की दुश्मनी और धमकियों के बावजूद अपने फर्ज मनसबी निभाने में मसरूफ अमल रहे और दिन रात बनी इसराइल की आबादियों में पैगाम हक सुनाते रहे। उन्हीं सरकशों की भीड़ में से खुदा के हुक्म से बाज नेक लोग भी निकल आए जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उन्होंने अपने जान और माल लगाकर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत की और वो हवारी यानी रफीक और अल्लाह के दीन के मददगार कहलाए। यहूद को उनकी दावत हक से सख्त नफरत हो गई और उन्होंने रूम के गवर्नर पिलातुस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उभारा और उसके सिपाहियों के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश शुरू की। और इंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती को 30 दिनार पर जासूसी के लिए तैयार किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार के मौके पर बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे और मजहबी रस्मात अदा करने के बाद शहर से बाहर गतसमनी नामी एक जगह पर अपने शागिर्दों के साथ रात गुजारने के लिए गए तो दुश्मन यहूदा इस्करियोती की रहनुमाई से मज़कूरा जगह पहुंचे और उनका मुहासरा कर लिया। तो ऐन उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया और खुद गिरफ्तार करवाने वाले पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शवाहत तारी कर दी और उसका चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया। चुनांचे हुकूमत के अहलकारों और यहूदियों ने उसको ईसा समझकर फांसी पर चढ़ा दिया, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिल्कुल जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया और वो आसमान में जिंदा हैं और कुर्ब क़यामत में
दोबारा जमीन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उम्मती बनकर नाजिल होंगे। उस जमाने में दज्जाल का ज़हूर होगा जिसको ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे और याजूज माजूज का भी उसी जमाने में ज़हूर होगा और ये मुसलमानों की इमामत संभालेंगे और मुसलमान उनके साथ मिलकर जिहाद करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद 40 साल रहेंगे और उसके बाद उनका इंतकाल होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनकी तदफीन होगी।